जय हिंद बच्चों। आज पढ़ते हैं मॉडल पेपर 2076 का अगला क्वेश्चन। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया है ए इंटीग्रेशन ई के पावर m tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इतने को m प्लस टेन इनवर्स को हम t मान लेते हैं। इस टाइप का होता है तो यहाँ m इंटू टेन इनवर्स x को t मान लें। m को m रहेगा, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका त्रिय गुणा कर दिए और डी टी बटे में m। यहाँ रखा जाए तो ये देखें, यहाँ लिख सकते हैं आई इक्वल टू सॉल्व आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर, इसको टी माने तो टी रख ले इधर को, अपान में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू और डी टी बटे में m। इससे ये कैंसिल, m कांस्टेंट है, इसको 1/m कॉमन कर लें और यहाँ e के पावर t डी टी, इसको लिख सकते हैं 1/m और e के पावर t प्लस c। और e के पावर t का मान रख दिया जाए तो हो जाएगा e के पावर m टेन इनवर्स x बाई m प्लस c। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे का भी देखा जाए, दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, इतना दिया हुआ है। ये दो नंबर के क्वेश्चन हैं। इसको कैसे करना है तो यहाँ आई मान लेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको आई इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहला इसको दूसरा खंडशः समाकलन के फार्मूले से एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस पहले का अवकलन, यानी पहला एक्स स्क्वायर है तो इसका अवकलन कर देंगे तो 2x होगा, दूसरे का समाकलन साइन x होगा इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ x का स्क्वायर, इसका हो जाएगा साइन x माइनस, यहाँ से 2 अचर पद है, इसको बाहर निकाल लें, कर्ली ब्रेस क्लोज कर लें और यहाँ लिख सकते हैं x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसका फिर अवकलन करना होगा, समाकलन करना होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 और इसको करेंगे तो x और इसका अवकलन माइनस इसका समाकलन करेंगे तो cos x माइनस cos x होगा, माइनस कर लेंगे और माइनस इसका अवकलन तो 1, इसका समाकलन तो माइनस cos x, तो माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस और इंटू डी एक्स। ये एक स्टेप और कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2 और यहाँ से ये जो है x का x यहाँ है तो x से गुणा करेंगे x cos x, अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे प्लस 2 और cos x का अवकलन sin x, ये प्लस c, ये आंसर। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप से तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है दूसरे का सी, ये दिया इंटीग्रेशन 4x अपान x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये है।
अब ये भी काफ़ी आसान है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको आंशिक भिन्न से तोड़ते हैं। तो आंशिक भिन्न से यहाँ मान लेंगे कि 4x बाई बेटा कुछ नुकसान ना मत करो। 4x बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं a बाई x माइनस 2 प्लस खंडशः आंशिक भिन्न के फार्मूले से तोड़ रहे हैं b बाई लिख सकते हैं x प्लस 2, इसका तिर्यक गुणा कर दें तो यहाँ लिख सकते हैं 4x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ देखें एक बार एक दो काम कर सकते हैं, या तो x बराबर 2 बराबर 0 रखते हैं, x माइनस 2 बराबर 0 रख दें। तो जब x बराबर 0 रखें, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 मिलेगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रख दिया जाए। -2 यानी -8 हो जाएगा, यहाँ -2 यानी 0 हो जाएगा, यहाँ -2 यानी -4 p होगा, और माइनस से माइनस प्लस, यहाँ 2 a b की वैल्यू 2। अब इसी टाइप से यहाँ x -2 बराबर 0 रख लिया जाए तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, और 2 रखा जाए तो 8 मिलेगा, इधर 2 रखा जाए तो 4 मिलेगा, यानी 4a, यहाँ 2 रखा जाए 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -2। चूँकि a की वैल्यू a की वैल्यू भी 2 मिला और b की भी वैल्यू 2 मिला, यानी दोनों कंडीशन में वैल्यू धनात्मक आ रहे हैं। अगर दोनों कंडीशन में वैल्यू धनात्मक आ रहे हैं तो यहाँ रखा जाए, यानी a की वैल्यू 2, तो यहाँ पे इसको अगर इंटीग्रेशन कर लिया जाए dx, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन कर लिया जाए dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन dx, तो इतने को लिख सकते हैं 2 कामन dx बाई x माइनस 2 प्लस 2 कामन dx बाई x प्लस 2, यहाँ से 2 इंटू लाग x माइनस 2, यहाँ से 2 इंटू लाग x प्लस 2 लिखेंगे। इतने को लिख सकते हैं, दोनों प्लस में है तो फर्स्ट कंडीशन में इसको लिख सकते हैं लाग 2 लाग x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक में, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इतना ही रख सकते हैं 2 log x माइनस 2 x का स्क्वायर -4, ये लिखा जा सकता है प्लस c, या इतने को लिख सकते हैं कि स्टेप बढ़ा दें तो log x स्क्वायर -4 का होल पावर 2 प्लस c, ये लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, काफ़ी आसान है ये भी। अब अगला देखा जाए, सी के बाद डी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर डी, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। सी के पास डी, दूसरे का डी जो है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे x की वैल्यू हम चाहें तो cos x मान लें या sin x मान लें, a sin x मान लें, a sin x मान लिए। जब x sin a मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो x dx होगा, a का a, और sin x का अवकलन cos x इंटू डी एक्स, cos x, और इसको थीटा मान लिया जाए तो ये cos थीटा डी थीटा होगा, और यही मान उठा के यहाँ रख दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन i इक्वल टू यहाँ 1/√a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स के जगह पे
रख सकते हैं a cos थीटा d थीटा। अब ध्यान दें, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a कॉमन करेंगे तो 1/a होगा, रूट से बाहर निकलेगा स्क्वायर तो a हो जाएगा। यहाँ से 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में लिखेंगे और यहाँ से a cos थीटा d थीटा। अब देखें इस a से a कैंसिल, इंटीग्रेशन इतने को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे में हो जाएगा cos थीटा और d थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, इतने को लिख सकते हैं 1 d थीटा इक्वल टू थीटा प्लस c। थीटा हम इसको यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं या थीटा इक्वल टू x/a, x और बटे में a कर दें a। और ध्यान दें थीटा अगर इक्वल टू लेना चाहें तो इसको पहले इसको लिख सकते हैं, इतने को साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं x/a, तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x/a। तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा का मान साइन इन्वर्स x/a प्लस c, ये आंसर। ठीक है बाबू, आपको समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, तो बच्चों को बताइए कि समझ में सबको आ रहा है कि नहीं। तो इसको मिटा देते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखा जाए। इसी टाइप से है और तो इसमें जो पढ़ाएं उससे नहीं है अभी, तो अभी पढ़ाएंगे। तीसरे क्वेश्चन से है, क्वेश्चन नंबर 3, ये पढ़ा दिया गया है 1/, क्वेश्चन नंबर ए है 3 का, ये दिया है x³ + 1, 1/x³ + 1 इंटू dx का मान पूछ रहा है। तो इसे हम पढ़ाए हैं खंडशः समाकलन में, इतने को लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx अपान x³ + 1। यहाँ ये dx डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फैक्टर करें तो लिख सकते हैं इतने को, आप जानते हो कि a³ + b³ का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a² + b² माइनस ab, ये फार्मूला से कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं x + 1, दूसरे में x² माइनस x + 1 इंटू dx है, ये है। अब इसको फैक्टर करने के लिए पहले करते क्या भाई, लेट कर लेते हैं, लेट 1/x + 1 इंटू x² माइनस x + 1 और इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ a/x + 1 प्लस bx + c/x² माइनस x + 1 लिख सकते हैं। इसका तिर्यक गुणा कर दें आपस में इससे, तो इतने को लिख सकते हैं a इंटू x² माइनस x + 1 प्लस bx इंटू x + 1, इसका तिर्यक गणेंगे तो, और c में करेंगे तो x + 1 और यहाँ 1, हर से हर कैंसिल। अब देखें यहाँ तुलना करें तो x² का गुणांक इधर 0 है, यहाँ x² का गुणांक a मिलेगा, यहाँ x² का गुणांक प्लस b मिलेगा और इसमें c में तो नहीं मिलेगा। और चल x का गुणांक देखें तो यहाँ माइनस a मिलेगा, पहले इधर देखें तो 0 मिलेगा, इधर देखें तो माइनस a मिलेगा, इधर देखें तो प्लस b मिलेगा और इधर देखें प्लस c मिलेगा। नेक्स्ट में आते हैं, लास्ट वाला, अचर पद इधर 1 मिल रहा है, अचर पद इधर देखें तो a मिल रहा है, अचर पद इधर मिल ही नहीं रहा है, इसमें देखें तो प्लस c मिल रहा है। अब देखें यह एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो पक्का है कि जहाँ a है वहाँ माइनस b रख सकते हैं। तो यहाँ a है तो माइनस b रखा जा सकता है, तो प्लस b हो जाएगा। तो ध्यान दें ऐसे क्वेश्चनों में तो यहाँ रख सकते हैं, माइनस a की जगह पे b रखेंगे, माइनस b रखेंगे तो प्लस b और b प्लस c, यानी 2b प्लस c बराबर 0 है। तो c का मान यहाँ से रखें तो -2 आएगा, 2b आएगा, तो यहाँ रख सकते हैं 1 और a, और c का मान यहाँ से आ जाएगा -2b, तो c का मान -2b रखते हैं, माइनस
2b। अब बी के जगह पे हम ए भी रख सकते हैं, तो बी के जगह पे माइनस ए रख सकते हैं। तो बी के जगह पे माइनस ए रखेंगे तो ये +2 और ए मिल के 3a हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3a = हाँ उतरो मत, अभी आ रहे हैं। तो यहाँ से a = 1/3। रुक जाओ बेटा, रुके रहो। अब देखें इसके बाद क्या करना है भाई। ए का मान मिल गया तो पक्का है कि बी का भी मान मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ए का मान अपोजिट है बी के, तो बी का मान -1/3 होगा। तो बी का मान -1/3 रखेंगे तो सी का मान मिल जाएगा, यानी बी का मान -1/3 होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ से सी का मान मिल जाएगा -2 × -½ 1/3। तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, यानी 2/3, यानी ये किसका मान मिल गया, सी का मान मिल गया। तो ये मान उठा के यहीं रख देते हैं। इंटीग्रेशन अगर यहाँ से लगा देते हैं इसके लिए, तो इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये dx होगा। तो यही इंटीग्रेशन इधर लगा दें तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। तो मैं इसको मिटा दूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। तो ध्यान दें, ए का मान मिला है 1/3। इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा, यहाँ dx कर ले रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dx/1 + x, और यहाँ से माइनस इसका होगा, इसका लिखेंगे b का, तो -1/3, और 1/3 अजर है, इसको बाहर ले लेते हैं, और इसका 2/3 है, तो -1/3 बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा x -2 × dx/x² - x + 1। ध्यान दें, इतने को लिख सकते हैं 1/3 log 1 + x, -1/3 कॉमन लिए हैं, तो जो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दें, यहाँ x जो माइनस होना चाहिए था ये प्लस में हो गया, और यहाँ c की वैल्यू 2/3 थी, तो 2 रह जाएगा, 1/3 कॉमन हो गया है। तो यहाँ से इसको हम बनाएंगे इस फार्मूले में, तो लिख सकते हैं x - 1 -1 आप × dx/x² - x + 1। ध्यान दें, x - 1 ये बन जाएगा, इतने को लिख सकते हैं 1/3 log x + 1, ये है जो x + 1 लिखे या 1 + x लिखे, -1/3 इसके साथ लिखेंगे तो x - 1 × dx, ये अपन हो जाएगा x² - x + 1, और माइनस इसका माइनस में माइनस का मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन dx/, यहाँ से x² - x + 1, ये हो। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ मिटा देते हैं। यहाँ ये 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। इतने को लिख सकते हैं I = 1/3 log x + 1 - 1/3, और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये कोई फलन है, और इस फलन का ऊपर अवकलन है, तो इसको हम लाग फलन ही लिखते हैं। तो लिख सकते हैं लाग, और यहाँ 2 चाहिए ना, ये मिस्टेक है, इसको सही कर लिया जाए। इसको थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, तो यहाँ थोड़ा बनाते हैं, यहाँ देखें यहीं से बनाते हैं, यहाँ से समझना ज़रूरी है। ये है इंटीग्रेशन 2x - 2, तो यहाँ से 2 से गुणा तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, x² - x + 1 × dx। ध्यान दें,
अब यहाँ से 2x-1 चाहिए, तभी तो इसका फैक्टर होगा। 2x इसका डिफरेंशिएशन 2x-1 चाहिए, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। तो तोड़ेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 log x+1, और यहाँ से -1/6। ध्यान दें, इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x-1। ये 4 को हम -1 लिख सकते हैं, अब फिर -3, तो -3 का अगले वाले में गुणा करेंगे 1/6 से, तो -1/6 से माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3dx/(x² - x-+1)। अब ध्यान दें, अपान यहाँ है, यहाँ हो जाएगा dx/(x² - x+1)। ये इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं, तो इतना लिखेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे -1/6, और नीचे जो फंक्शन है उसी का ऊपर अवकलन दिया हो तो लाग फंक्शन लिखते हैं, तो लिख देंगे लाग, नीचे जो फंक्शन दिया वही लिख देते हैं ये। और यहाँ से ये इसका तो हो गया। अब रही बात इसका, तो 1/6 दिया है, तो 1/6 लिखेंगे। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे भाई, यहाँ ये 3 है तो 3 बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से, और यहाँ dx/, इसका पूर्ण वर्ग बना देंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते भाई, जो x है तो x के जगह पे हम 2 × 1/2 x लिखे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x से कहलाएगा। और 1/x का वर्ग कर दें तो 1/4, और उसे उतना ही घटा दें तो 1/4, और इसके बाद कितना है +1 है तो 1 ले लेंगे। ये पूर्ण वर्ग बन गया। इसको लिख सकते हैं 1/3 log x+1 -1/6 log x² - x+1। यहाँ से 3 में 6 से भाग करेंगे तो 1/2, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन dx/, ध्यान दें इतने को लिख सकते हैं x - ½ का वर्ग, इतने को। और यहाँ देखें 4 का गुणा करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, यहाँ धन 3/4 लिख सकते हैं। अब ध्यान दें कि 3 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और नीचे इसको यानी इसको डायरेक्ट अगर 3/4 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं I = 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1/3, मार्कर चल नहीं रहा है, I = 1/3 log x+1 -1/6 log x² - x+1, और यहाँ हाफ। यहाँ देखें ये tan इनवर्स वाला फार्मूला है, तो tan लिख सकते हैं 1/a, तो a का काम ये कर रहा है √3, और 2 बटा में चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x/, तो x के जगह पे 2 में गुणा कर देंगे तो 2x - 1/2, और ये हो जाएगा a का काम ये पूरा कर रहा है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, और +c, यानी लास्ट में हम इसको लिख सकते हैं I = 1/3 log x+1 -1/6 log यहाँ से x² - x+1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ लिख सकते हैं 1/√3 tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 2x - 1/√3 और +c, ये तो ऊपर का है ना, +c, यानी ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान भी है, अगर समझ में आ रहा तो आसान है, नहीं समझ में आया भाई तो कठिन है।
तो स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, रोक रोक के पढ़िए वीडियो तो समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आज के लिए इसको इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अभी इसमें है और है क्वेश्चन बी। इसका बी वाला क्वेश्चन है खंडशः समाकलन से इंटीग्रेशन एक्स क्यू कास एक्स डी एक्स है। इसको भी हल आप कर देंगे, मैं इसको भी हल कर दूंगा क्योंकि आज इसको रहने देता हूँ। एक इसमें का है, एक यहाँ है, तो 2 क्वेश्चन अभी मैं पढ़ाया हुआ है हमारा। अब इसके बाद जो चलेगा 5वां लेसन स्पेशल इंटीग्रेशन यानी विशेष समाकलन, तो उसको जब पढ़ा दिया जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन और फिट हो जाएंगे। तो चिंता नहीं करना है, पेपर काफ़ी आसान आता है, बशर्ते कि आप पढ़े रहें तो सब आसान मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबको।